तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जिनवू डबल डंजन में वापस जाएगा और उसकी फाइट आर्किटेक्ट से होगी जिसने उसके लिए ही सिस्टम डिजाइन किया था कंटिन्यू लेवल अप करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनवू को लेवल 100 तक पहुंचने के कारण एक की मिलती है रिवॉर्ड के तौर पे, जिसकी डिफिकल्टी लेवल पता नहीं है पर इसमें लिखा हुआ है कार्टिनन टेम्पल। और कुछ समय बाद उस जगह की लोकेशन रिवील हो जाएगी जहाँ से आप टेम्पल में एंटर कर सकते हो। और इस बार सिस्टम ने खुद जिनवू को इन्वाइट किया है और जिनवू वहाँ जाना चाहता है क्योंकि उसे कई सारे आंसर पता करने हैं। अब जिनवू रेडी हो रहा है टेम्पल तक पहुँचने के लिए और अपनी मॉम को कहता है कि मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। कार्टिनन टेम्पल को अपीयर होने में जितना टाइम बचा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है एंड अब उस जगह की लोकेशन रिवील होती है जहाँ पर वो टेम्पल अपीयर हुआ है। एंड यहाँ पर पता चलता है कि वो तो जिन्हा के स्कूल में ही अपीयर हुआ है जहाँ पिछली बार एक डंजन ब्रेक हुआ था। एंड ये जगह अभी रिस्ट्रिक्टेड है एंड इसके जस्ट सामने ही कार्टिनन टेम्पल का गेट ओपन हुआ है। जिनवू उस गेट पर पहुंच चुका है पर उसे कोई गिल्ड वाली रोक लेती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। अब जिनवू अपनी हुडी निकालता है और पूछता है कि कितनी देर हो चुके हैं इस गेट को अपीयर हुए, जिस पर वो लड़की बताती है कि 3 दिन हो चुके हैं। जिस पर जिनवू ये सोच रहा है कि सिस्टर ने मुझे चूतिया बना दिया, मुझे बोला था कि टाइम खत्म होने के बाद गेट की लोकेशन रिवील होगी पर ये तो 3 दिन पहले ही रिवील हो चुकी है। ये गेट सी रैंक गेट है। जिनवू पूछता है कि कोई अंदर तो नहीं गया ना, जिस पर वो बताती है कि हंटर की एक टीम 2 घंटे पहले ही अंदर गई है। अब जिनवू ने कहता है कि तुम्हें रेड कैंसिल कर देनी चाहिए और उन सभी को बाहर बुला लो नहीं तो उनकी जान खतरे में है। जिनवू ये भी कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आए तो मारे जाएंगे और जिनवू गेट के अंदर एंटर कर जाता है। गिल्ड वाले सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि खतरा है। दूसरी तरफ जो हंटर की टीम गेट के बाहर खड़ी है उन्हें दिखाया जाता है एंड वो गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर गेट नहीं खुल रहा है। जिनवू वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये एक ट्रैप है और अचानक से जिनवू को देखकर हंटर डर जाते हैं। वो लोग पूछते हैं कि तुम हकीर हो कौन, जिस पर जिनवू कहता है कि मैं एक्स्ट्रा बैकअप हूँ इस डंजन के लिए। पर उनमें से एक बंदा पहचान जाता है कि ये तो भाई हंटर संग जिनवू है और ये कोई ऐसा वैसा हंटर नहीं है, ये एक एस रैंक हंटर है। जिनवू ने कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम सभी को अभी बाहर निकलना होगा तुरंत। जिनवू गेट की तरफ आगे बढ़ता है। उसके सिस्टम में मैसेज पॉप होता है कि दरवाजा लॉक है, प्लीज इंसर्ट द की। ये देखकर जिनवू कहता है कि पिछले बार की तरह ये बहुत ही अलग है एंड जिनवू चाबी निकालता है और दरवाजा खोल लेता है। और बाकी लोग देखकर चौंक गए हैं कि इसने दरवाजा कैसे खोल लिया और इसके पास चाबी कैसे आई। हंटर टीम ये भी कहती है कि हमने इसके राइट्स खरीदे हैं तो हमें रेड करना चाहिए। अगर तुम एस रैंक हंटर हुए तो भी क्या, तुम्हें हक नहीं बनता किसी के भी रेड में टांग अड़ाने का। जिस पर जिनवू कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाना चाहते हो जाओ अंदर जाओ। एंड उनमें से एक बंदा होशियार बनते हुए अंदर एंटर करता है एंड सिस्टम का मैसेज पॉप होता है कोई बंदा बिना इन्विटेशन के अंदर घुस रहा है एंड उसकी एंट्री को डिनाई किया जाता है। और उनमें से एक बड़ी सी स्टैचू तुरंत उस बंदे पे हमला करती है जिसके कारण उस बंदे की फट जाती है एंड जिनवू तुरंत उस बंदे को खींचकर बाहर निकालता है जिससे वो मरते मरते बच जाता है। जिनवू अभी भी उनसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ सभी मॉन्स्टर्स इसी तरह के हैं। अब जिनवू ने कहता है कि तुम सब बाहर चले जाओ और एसोसिएशन को खबर कर दो कि डबल डंजन वापस आ चुका है। जिनवू अंदर घुसता है एंड सिस्टम का मैसेज पॉप होता है की होल्डर अंदर आ चुका है एंड दरवाजा बंद होता है। इसके बाद सभी मशाले अपने आप जल उठती है। जिनवू सभी स्टैचू के ऊपर एक बार नजर दौड़ाता है। जिनवू कहता है कि मैं यहाँ दोबारा आ गया लेकिन पिछले बार की तरह माहौल इस बार बहुत ही अलग है जिसे मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। जिनवू कहता है कि ये स्टैचूज ना ही डीमंस है और ना ही जिंदा लोग हैं, कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है पपेट्स की तरह। एंड यहाँ पर एक ही चीज है जो मैजिकल एनर्जी एमिट कर रही है। एंड जिनवू एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सच में तुम ही हो। जिनवू ये भी कहता है कि क्या तुम अभी भी चुप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। एंड वो उसी स्टैचू के सामने खड़ा है जिसके हाथ में पत्थर है और उसमें कई सारे नियम लिखे हुए थे इस कार्टिनन टेम्पल के, जब जिनवू पहली बार इस टेम्पल में आया था। एंड भाई उस स्टैचू की आंखें और मुंह निकल आती है एंड वो कहता है कि फाइनली तुम यहाँ आ गए। और यही स्टैचू मास्टरमाइंड था डबल डंजन का। अब वो स्टैचू अपने पंख फैलाता है और अपने हाथ में जिस स्लेट को पकड़ा हुआ था उसे तोड़ देता है और कहता है कि फाइनली तुम आ गए। जिनवू कहता है कि क्या तुम उस टैबलेट को सच में तोड़ सकते हो, मतलब जितने रूल्स लिखे हुए थे उन सभी का कोई मतलब नहीं है। जिस पर आर्किटेक्ट कहता है उसका अब कोई मतलब नहीं। जिनवू आर्किटेक्ट से पूछता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया था, जिस पर आर्किटेक्ट बोलता है कि हाँ। जिनवू पूछता है कि क्या तुम एक मॉन्स्टर हो, जिस पर आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ बल्कि तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हारा फाइनल टेस्ट अब चालू होने वाला है, अगर तुम फाइनल टेस्ट सर्वाइव कर लोगे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा और ये एक रिवॉर्ड की तरह होगा। और सारे स्टैचू अब चलने लगते हैं और जिनवू की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनवू शैडो सोल्जर्स बुलाने के लिए अराइज कहता है पर आर्किटेक्ट चुटकी
चुटकी बजाकर उसे रोक देता है, ये कहकर कि ये फाइनल टेस्ट है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिस्टम का मैसेज पॉप होता है कि क्लास स्पेसिफिक स्किल लिमिटेड हो चुकी है फाइनल टेस्ट के लिए और जिन्वू किसी तरह की हीलिंग भी यूज नहीं कर सकता। आर्किटेक्ट कहता है कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ एंड एग्जाम के खत्म होने तक जिन्वू एग्जिट भी नहीं कर सकता। अब सारे स्टैचूज जिन्वू की तरफ बढ़ते हैं और उस पर हमला करना स्टार्ट करते हैं। जिन्वू कहता है कि मैं अभी भी अपनी इन्वेंट्री एक्सेस कर सकता हूँ, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ से ही इन्हें हरा दूंगा। एक स्टैचू अपने तलवार से जिन्वू पे हमला करता है, पर जिन्वू उसका तलवार पकड़ लेता है और एक हाथ से ही उसे तोड़ देता है और उस स्टैचू के सिर पे ही दे मारता है। जिन्वू अपना डैगर बाहर निकाल लेता है। सभी स्टैचूज कंटिन्यूअस जिन्वू पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन वो कूद कूद कर बच जा रहा है एंड उन पर कंटिन्यूअस अटैक भी किए जा रहा है। एक तीरंदाज जिन्वू पे तीर से अटैक करता है, पर जिन्वू अपने डैगर से उसे तोड़ देता है एंड वापस उस स्टैचू की तरफ दे मारता है, जिससे उसका सिर ही टूट जाता है। अब जिन्वू कहता है कि मैं इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था एंड भाई वो सभी स्टैचूज को कुछ ले जा रहा है। आर्किटेक्ट कहता है कि ह्यूमन बॉडी के साथ इतने दूर तक आना बहुत जबरदस्त बात है, तुम बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हो। आर्किटेक्ट ये भी कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, पर अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है। एंड भाई वो बड़ी सी क्रीपी स्माइल वाला स्टैचू भी खड़ा हो जाता है, जो काफी ज्यादा बड़ा है साइज में, एंड वो भी जिन्वू पर अटैक करने की कोशिश करता है। आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हें गॉड की पूजा करनी होगी। जिन्वू पर कंटिन्यूअस स्टैचू अटैक किए जा रहे हैं, पर वो लगातार उनका सामना कर रहा है। जिन्वू की डोमिनेटर्स टच वाली स्किल कमांडर्स टच में अपग्रेड हो गई है एंड वो उसे यूज करके बहुत सारे स्टैचूज को गिरा देता है कि अचानक से क्रीपी स्माइल वाला स्टैचू उस पर लेजर बीम से अटैक कर देता है, पर जिन्वू कमांडर्स टच यूज करके सभी स्टैचूज को एक जगह इकट्ठा करके उस लेजर बीम से बच जाता है एंड उसकी कमांडर्स टच वाली स्किल कमांडर्स अथॉरिटी में अपग्रेड हो जाती है। वो बड़ी वाली स्टैचू कंटिन्यूअस जिन्वू पे अटैक किए जा रही है, वो भी लेजर बीम से, पर जिन्वू डॉज किए जा रहा है। जिन्वू उस बड़े वाले स्टैचू के सिर तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो लेजर बीम फायर करने ही वाला है कि अचानक से जिन्वू अपनी कमांडर्स अथॉरिटी स्किल यूज करता है और अपनी स्पीड बढ़ाकर तुरंत उसके सिर तक पहुंच जाता है। जिन्वू उसके कंधे पे खड़ा है, जिसे देखकर स्टैचू भी थोड़ा शॉक हो गया है कि ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया। जिन्वू उस पर डैगर से अटैक करता है, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिन्वू एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढता है और डैगर को छोड़कर अपने हाथों से जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण उसे जोर का झटका जोर से लगता है, जिसे देखकर आर्किटेक्ट कहता है कि मुझे नहीं लगा था वो मेरे मार्वलस क्रिएशन के खिलाफ ऐसे अटैक्स यूज कर पाएगा। जिन्वू कंटिन्यूअस उसी जगह पे पंच मारे जा रहा है, जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा धक्का लग रहा है एंड एक फाइनल पंच मारने के बाद वो स्टैचू नीचे गिर जाता है। अब जिन्वू वापस नीचे आ जाता है और बाकी के स्टैचू उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी कमांडर्स अथॉरिटी स्किल यूज करके सभी को नीचे जमीन में धंसा देता है और जिन्वू ने सभी स्टैचूज को हरा डाला, वो भी अपने दम पे। ये देखकर आर्किटेक्ट कहता है बहुत बढ़िया एंड वो ताली भी बजाता है। अब जिन्वू आर्किटेक्ट से कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। एंड जिन्वू के सिस्टम में एक मैसेज पॉप होता है कि एक अर्जेंट क्वेस्ट अराइव हुआ है एंड आर्किटेक्ट कहता है कि मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट हूँ। एंड सिस्टम का मैसेज पॉप होता है कि अगर तुमने इसे 10 मिनट में नहीं हराया तो तुम्हारा हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा। जिन्वू कहता है कि तुम आखिर हो कौन, जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि ये बहुत ही सिली क्वेश्चंस है, पर चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ। तो वो बताता है कि मैं ही आर्किटेक्ट हूँ जिसने सिस्टम डिजाइन किया है। क्या तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला मेरे जवाब से? दूसरी तरफ बहुत सारे हंटर्स एसोसिएशन के हंटर्स रेडी हो गए हैं डंजन के अंदर जाने के लिए और वो लोग संग जिन्वू की मदद करने के लिए जाने वाले हैं। अब जिन्वू और आर्किटेक्ट की फाइट स्टार्ट होती है और आर्किटेक्ट के पास 6 एक्स्ट्रा आर्म्स निकल आते हैं। वो तुरंत गायब होकर जिन्वू पर अटैक करता है एंड उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। जिन्वू उसे ब्लॉक तो कर देता है, पर इम्पैक्ट के कारण वो दीवार में जा टकराता है। आर्किटेक्ट तुरंत उस पर दूसरा हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू डॉज कर लेता है। आर्किटेक्ट कंटिन्यूअस अपने हाथों से जिन्वू पर अटैक किए जा रहा है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक्स को तेजी से ब्लॉक किए जा रहा है, जिसे देखकर आर्किटेक्ट कहता है कि तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन को पार कर दिया। और एक पंच जिन्वू को जोरदार लगता है और जिन्वू को खून भी निकलने लगता है, पर जिन्वू भी कहाँ रुकने वाला है, वो भी आर्किटेक्ट को जोरदार पंच मारता है, जिससे आर्किटेक्ट पीछे फेंका जाता है। अब आर्किटेक्ट उठता है और कहता है कि किसे पता था ह्यूमंस के खिलाफ लड़ाई इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और वो ये भी कहता है कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं लगा कि कोई ह्यूमंस भी वर्दी ओपोनेंट होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड वो हंसने लगता है। जिन्वू सोच रहा है कि जैसे ही मैं 101 रैंक तक पहुंचा उसने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मतलब इस लेवल के अटैक काफ़ी हैं मुझे हराने के लिए, पर मैं ये कर सकता हूँ। आर्किटेक्ट ने अभी तक मेरे एक भी क्वेश्चन का ठीक से जवाब नहीं दिया है कि ये सिस्टम उसने क्यों डिज़ाइन किया और मुझे ही प्लेयर क्यों चुना और इस वर्ल्ड में आखिर हो क्या रहा है। ये सुनकर आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हें आंसर चाहिए ना। आर्किटेक्ट ये भी कहता है
कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेंगे। एंड आर्किटेक्ट जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जिनवू भागते हुए रूलर्स अथॉरिटी यूज करता है, पर आर्किटेक्ट कहता है कि क्या तुम मुझ पर दूर से ही अटैक करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये बिल्कुल पॉइंटलेस है। एंड आर्किटेक्ट भी सेम स्किल यूज करता है जैसा जिनवू यूज कर रहा है। एंड ये बात जिनवू भी समझ गया है कि उसके पास मेरे जैसी ही स्किल है, इसका मतलब वो रेंज अटैक नहीं कर सकता। आर्किटेक्ट कहता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मार डालो या फिर नहीं, तुम्हें जो आंसर चाहिए वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। एंड अब आर्किटेक्ट अपने सभी हाथों में एक एक वेपन पकड़ लेता है। जिनवू कहता है कि तुमने कैसे सभी चीज़ प्लान कर ली और तुमने मुझे इस तरह की पावर्स कैसे दे दी, जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि मैंने तुम्हें चूज नहीं किया बल्कि इसका अपोजिट था, मैं सिर्फ प्लेयर लेवलिंग सिस्टम का डिज़ाइनर हूँ, मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। अब जिनवू के पास बहुत ही कम समय बचा है आर्किटेक्ट को हराने के लिए एंड वो सोच रहा है कि अब मुझे डायरेक्ट अटैक करना ही पड़ेगा, जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि क्यों ना हम अपने फुल पावर से एक दूसरे पर अटैक करें। एंड भाई आर्किटेक्ट सच में जिनवू पर खतरनाक अटैक करता है, पर जिनवू डॉज कर लेता है एंड दोनों के बीच खूब खतरनाक हाथापाई होती है। पर जिनवू को फील हो रहा है कि उसके सेंसेस ज्यादा शार्प हो रहे हैं, उसे ये चीज फील हो रही है कि वो ये कर सकता है। एंड जिनवू आर्किटेक्ट के सारे अटैक को डॉज कर पा रहा है, जिसे देखकर आर्किटेक्ट भी चौंक गया है कि वो मेरे सारे अटैक्स को कैसे डॉज कर पा रहा है, और इसके अलावा वो और ज़्यादा फास्ट होते जा रहा है। अब जिनवू आर्किटेक्ट के हाथ को काट देता है, जिसे देखकर आर्किटेक्ट भी चौंक जाता है कि इसने मुझे कैसे इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया, और जबकि ये तो रियल बॉडी है ही नहीं। और वो ये भी कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हें चूज क्यों किया गया। अब आर्किटेक्ट बहुत ही गुस्सा हो गया और कहता है कि तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अब सिर्फ 3 मिनट और 45 सेकंड बचे हैं आर्किटेक्ट को हराने के लिए। आर्किटेक्ट लगभग हार ही चुका है, इसलिए वो अपने स्टैचूज को आगे बढ़ाता है, पर जिनवू रूलर्स अथॉरिटी यूज करता है, जिसके कारण उसके आसपास के सारे स्टैचूज फेंका जाते हैं। एंड वो एकदम तेजी से जाता है और आर्किटेक्ट पे अटैक करता है। स्टैचूज उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिनवू उन्हें फोड़ दे रहा है। जिनवू एक एक करके आर्किटेक्ट के सारे हाथ को तोड़ते जा रहा है एंड लास्ट में आर्किटेक्ट पूरी तरह से जमीन पे गिर चुका है एंड जिनवू उसके सामने डैगर लेके खड़ा है। एंड आर्किटेक्ट अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि टेस्ट खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।